पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स की सीरीज चल रही है। उसमें सबसे पहले अपन सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद रेशो, उसके बाद एजेस और उसके बाद एवरेज आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो को विजिट करिए, और ताकि आपको क्या है, आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी है उसमें, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छी रहेगी। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट नंबर 1। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, एवरेज होता क्या है, औसत इसको बोलते हैं। और एवरेज के क्या रूल्स होते हैं, कैसे एवरेज को निकालना है, ये सारे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहले मैं आपको एवरेज का बेसिक बता देता हूँ कि एवरेज आखिर होता क्या है, औसत के क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए मत, अभी आप केवल इस तरह ध्यान रखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि अगर कोई संख्याएं दे दे 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है, और एक और दे देगा कि 35, और इन सब का अगर वो एवरेज पूछेगा तो सबसे फॉर्मूला क्या है इसका, ये जितनी संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जितनी संख्याएं बटे में पहले संख्याएं लिख दो और इन सब का योग कर लो। मतलब जितनी संख्याएं उन सब का योग और जितनी संख्याएं उसका नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर है और इन सबको प्लस कर लेंगे। एक तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और क्या होता है, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, एपी का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर 5 से 10 कितने का डिफरेंस है, 5। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5। और इसी तरीके से यहाँ पे कितने का है, 5। आगे आने वाले में भी 5-5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके वालों में इस तरीका ऐसा होता है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें नॉर्मली होता ये है कि अगर जो उनके बीच डिफरेंस अगर 5-5 का है या फिर डिफरेंस सेम है, जैसे सीरीज कोई चल गई कि 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे आ गई, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले तो संख्याओं को गिनना है कि है कितनी। जैसे यहाँ पर कितनी थी, 7। तो अपने को क्या करना है इस कंडीशन में, अगर ये 5-5 का डिफरेंस या फिर बराबर डिफरेंस पूरी सीरीज में चले तो आगे से जैसे 7 है तो बराबर कितना होगा, 3 और 3, 3 पीछे की हटा दो और 3 आगे की हटा दो, और जो बीच में बचेगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा एवरेज, ठीक है। ये हो जाएगा अपना एवरेज। ये तो हो गया सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया एपी का कॉन्सेप्ट। और सेकंड क्या है, जैसे ये है, अब आप देखिए कि वाकई ये 20 ही आ रहा है। तो देखिए इन सबको ऐड कर लेते हैं। एक ऐड करने वाला होता है, एक ऐड करने वाला होता है, वो आपको पता होगा। जैसे 15 और 5 20 और 10 30 और 20 कितने, 50 और 30 कितने, 80 और 30 कितने, हाँ 80। और एक काम करिए, 80 और 30 और 20 कितने, 50। तो 80 और 50 कितने हो गए, 130। और ये 5 और 5 कितने, 10, 140। 140 बटे 7, 20 आ गया। 20 अपना यहाँ पे भी एवरेज आ रहा था। फर्स्ट तो ये हो गया। और एक होता है, अगर इसी तरीके का एपी आए, एपी मतलब 5-5 का डिफरेंस, 1-1 का डिफरेंस, 2-2 का डिफरेंस, या फिर डिफरेंस पूरी सीरीज में अगर सेम आए ना, तो अपने को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या मतलब कितनी है, 5, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 35, इन दोनों का योग करना है। और अपनों ने ली कितनी संख्याएं हैं, 1 और 1, मतलब 2 संख्याएं ली, तो 2 संख्या से इसका डिवाइड कर दीजिए। कितना हो गया, 35 और 5 40 बटे कितना, 2, और एवरेज कितना आ गया, 20। इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना होगा, 20। ये कितने हो गए तरीके, 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये तो हुआ सिंपल वाला, मतलब कि अगर यही नंबर 1 रहा या नंबर पूरी सीरीज में एक जैसा रहा तो अपने को क्या करना है, ठीक है। अगर नंबर सेम नहीं रहा और या फिर डिफरेंस नंबर आ गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है। तो देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वही होता है जैसे कि इन सबको ऐड करो और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करो,
ठीक है, ये होता है औसत, एवरेज। ठीक है, एवरेज होता क्या है, एवरेज, औसत। इसका केवल एक ही फॉर्मूला है कि इन सब को ऐड करो और डिवाइड, जितने संख्याएं हैं उस उतने का डिवाइड कर दो, यही होता है एवरेज। इसका कॉन्सेप्ट केवल एक ही है और यही है। ठीक है, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, मान लिया जाए कि 5-5 या 2-2 या 3-3, जितने पूरी सीरीज में एक जैसा डिफरेंस आता है, तो उन सबको ऐड करिए और जितनी संख्याएं हैं, सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला देख लीजिए। सबसे फर्स्ट में क्या था, इसमें 5, और सबसे लास्ट में क्या था, 35। मतलब सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अगर एपी में आता है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या दोनों को प्लस कीजिए, और अपनों ने ली है 2 संख्या, तो उसको 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? चलिए देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे एग्जाम, अगर आपने टेस्ट सीरीज या कोई ज्वाइन कर रखी होगी तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए सप्ताह के 3 दिनों का दे दिया, और शुरू के 3 दिनों का दे दिया और अंतिम के 3 दिनों का दे दिया, और वो बोल देगा कि बीच के सप्ताह का क्या औसत था। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी सिनेमा घर में एक सप्ताह में टिकटों की बिक्री औसत कितना था, 17,280। रविवार को छोड़कर शेष 6 दिनों का औसत बिक्री था 7,18,360 रुपए। ठीक है, 17,280। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या करना है भाई, 6 दिनों का कितना है, इतना है, और मतलब ये क्या है, बिक्री के औसत दे रखा है। मतलब सप्ताह के कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो देखिए अपने क्या करना है कि 17,280 कितने दिनों का दे, ये औसत है। औसत मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 7, इसका औसत कितना होगा भाई, यहाँ पे क्या है, एक एक का डिफरेंस है। मतलब 3 यहाँ से छोड़ो, 3 यहाँ से छोड़ो, ये 4 एवरेज हो जाएगा। ये 4 एवरेज है इस पूरी सीरीज का, मतलब 7 जनों का एवरेज 4 है। मतलब ओवरऑल कितना है, ये 28 है। नहीं विश्वास हो रहा तो गिन लो, 6 दिन 12 और 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 26, 25 और 2 27, और 27 और 1 28। ठीक है, आ गया 28। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो देखिए 17,280 है और ये 7 दिनों का है, और अपने को क्या दे रखा है, 6 दिनों का इतना दे रखा है। मतलब 6 दिनों का कितना दे रखा है अपने को, 6 दिनों का दे रखा है 7 1 8 3 6 0, और 7 दिनों का अपने को मतलब ये बोल रहा है कि एक दिन जो बच गया है उसका कितना है वो अपने को निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, 6 दिनों को अपने को दे रखा है, और एक दिन का अपने को निकालना है, और 7 दिन का यहाँ पे दे रखा है उनका एवरेज। तो अपने क्या करना है, इसका इसमें इंटू कर दो, कितना आएगा, 7 का 0 0, 7 8 कितना होता है 56, हासिल का कितना आएगा 5, 7 दून 14 और 5 कितने 19 का 9, हासिल आया 1, साथ ही 49 और 1 50 का 0, हासिल आया 5, 7 एकम 7 और 1 5 कितने 12। ये कितना आया 1,20,960। और अपने को दे कितना रखा है, 7 दिनों का, मतलब 6 दिनों का कितना दे रखा है औसत बिक्री, 7,18,360। ठीक है, तो देखिए इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 से स्टार्ट होने वाली, 1 2 3 4 5। देखिए 0 होता है, लेकिन 0 का क्या है, 0 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, 1 2 3 4 5, और अपने को घन बोल रखा है। घन क्या होता है, घन होता है इसका क्यूब, क्यूब को बोलते हैं घन। ठीक है, मतलब घात 3 रहेगी ना, तो कितना आ जाएगा
यहाँ 3 रहेगी मतलब घन हो जाएगा। अब इसका घन निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका निकालेंगे तो 8 आएगा, इनको प्लस करते जाइए। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 27। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 64। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 125। अब मैंने क्या बताया था, इन सबको ऐड कर लीजिए और कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यही होगा। देखिए और अगर आपको करना है, आप यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते एपी वाला 125 और 126 बटे, या फिर ये 2 इधर से 2 इधर से, क्योंकि इसमें क्या है डिफरेंस सेम नहीं है, इसकी वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा प्लस ही करना पड़ेगा, और कोई इसका ये नहीं है। ठीक है, तो 125 और 64 देखिए 125 ये और 27 ये, मतलब 25 इसमें भी है, मतलब 150 हो गए, और दो बचे कितने 152, और 8 कितने 160। ठीक, 160 और 60 कितने हो गए 160 और 60 कितने होंगे 220। 220 और 4 220 और 4 224 और 1 कितना 225 बटा कितना है 5। तो 5 चौके 20 पचम का 25 कितना आया 45। यही क्या हो जाएगा अपना एवरेज, मतलब ये क्या है औसत है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 50 संख्याएं अपने को दे रखी है, अपने को 50 संख्याएं दे रखी है जिनका औसत कितना है 38 है ना, और अपने को क्या बोल रखा है कि दो संख्याएं हैं 45 और 55 को छोड़ दें तो शेष का औसत कितना बचेगा। ठीक, मतलब अपने क्या करना है, इसका इसमें इंटू करो, कितना आएगा 2 एकम 1900 आ जाएगा। ठीक, अब 1900 में से अपने को 45 और 55 कितने होते हैं 5 और 4 1 9 100 100 हो गए। 100 माइनस कर लेंगे तो बचा कितना 48 1800। अब मेरी बात सुनिए, 50 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए तो बचे कितने भाई 50 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए तो बचे कितने 48। तो इसको 48 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 48 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये क्या रह गया, ये था 50 लोगों का, ये 2 लोग छोड़ के चले गए और ये बचा रिमेनिंग पार्ट, और ये कितने का है 48 लोगों का। ठीक है, तो 48 बटे कितना करेंगे 4 और 8। ठीक है, 4 एकम 4 दून 8, इसी तरीके से 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंजे 20 और 0। अब कैसे काट सकते हैं, तो अब इसको काट दो 12 से, 12 एकम 12, 12 24 12 36 3 36 5 4 9 7 84 6 बचे 12 पंजे 60 37.5। ये क्या हो जाएगा 37.5। 48 लोग जो बच गए हैं उनका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा 48 लोगों का एवरेज। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, सुनील और पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज उनका एक लड़का है जिसकी आयु 5 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए अभी अपने को क्या बोल रखा है 10 वर्ष पूर्व हुई थी। अगर आपने मेरे से एज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने पूर्व में क्या बताया है, पास्ट में होता है तो कैसे अपन ज्ञात करते हैं, और रिसेंट में चल रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे, और फ्यूचर की बात कर रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सुनील तथा पूनम की आयु आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले क्या बना लीजिए सुनील, और उसकी वाइफ का नाम क्या है पूनम। ठीक है, देखिए 10 वर्ष पूर्व हुई, यहाँ पे लिख दीजिए 10 ईयर। उस समय उन दोनों की औसत आयु कितनी थी 25। देखिए औसत आयु दो व्यक्तियों की औसत आयु, एक की 25 है दूसरे की भी 25 है। ठीक, तो कितनी हो गई ओवरऑल 50 हो गई। आज से 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व की बात है, मतलब 10-10 साल दोनों बढ़ गए होंगे। 10-10 साल दोनों बढ़े तो कितने हो गए 70 साल हो गए भाई, 70 साल हो गए। आज उनका एक लड़का है जिसकी औसत आयु 5 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। तो मेरी बात सुनिए, अगर 70 साल है, ठीक, दोनों की सुनील और पूनम दोनों की आयु आज कितनी है 70 साल, और उनका एक लड़का भी है जो आज कितना साल का हो गया 5 साल का। ठीक, आज अगर वो 5 साल का है तो 5 साल और ऐड कर दीजिए इसमें,
कितना आया 75। और उन्होंने पूछा है कि परिवार की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु कितने हो गए, 2 तो ये और एक इनका पुत्र आ गया, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6, तीनों पंजे 15, कितने हो गए 25 25, तीनों की आ गई। ठीक है, यह आया समझ में। 25 25 आज भी तीनों की क्यों है, क्योंकि इनका एक पुत्र आ गया, क्योंकि पुत्र अभी 5 साल का है, तो ये जो 20 साल बड़े थे ये फिर क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न मतलब ये 10-10 साल ये अपने बच्चे को दे देंगे, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इनका एवरेज एज इट इज रहेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 संख्याओं का औसत दे रखा है अपने को कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है 34। शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो दोनों में से छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है अपने को। देखिए 11 से इंटू करने का मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया है, यहाँ पे आप देख लीजिए 11 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 36, मतलब एक का 36 है, दूसरे का भी 36 है, इसी तरीके से 11वें का भी कितना है 36, सबका 36 है, इसकी वजह से अपने क्या लिख दिया 36। तो 11 इंटू 36 कितना हो जाएगा 3 6 9, 396 हो गया सबका, जबकि इनमें से 9 का औसत कितना है 34। अब देखिए 11 का इतना है, 9 का कितना है 9 का है 34, मतलब इसका इससे इंटू कर दो, 9 चौक 36, हासिल का कितना 3, 9 तिया 27 और 3 कितने 31। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये 9 लोग, ये 11 लोगों का है और ये 9 लोगों का है, ये 11 लोगों का, ये 9 लोगों का, ठीक, बचे कितने 2 लोग, शेष 2 व्यक्ति। अब 2 लोगों का उसने बोल रखा है कि उनका अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, 6 में से 6 जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8, कितना आया 80। अब मेरी बात सुनिए 80 बचा, और उसने बोल रखा है कि इन दोनों की एज जो है इस अनुपात में है, मतलब 2x प्लस 3x की वैल्यू कितनी है 80, मतलब 5x की वैल्यू कितनी 80, तो 1x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 5 एकम 5 5 30, 1x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अपने को क्या निकालना है छोटी संख्या का, छोटी संख्या का निकालना तो 2 से इंटू कर दें, क्योंकि 3 और 2 में छोटा क्या है 2, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसी तरीके से अगर वो बड़े की बोल देता 3x की, तो 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48, और इन दोनों प्लस करिए 4 3 7 और 1 8, मतलब अपना आंसर क्या है सही है। ठीक है, आया समझ में। 11 लोगों को बोल दिया, 9 का बोल दिया अपने को, और 2 का निकालने का अनुपात दे दिया उन दोनों का, तो अपने क्या करना था उनका अनुपात निकालना था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए बेसिक जो होता है इसका और बेसिक नहीं होता है, इसका और क्या बेसिक होगा, या फिर इसकी और क्या ट्रिक होगी, ट्रिक से समझाऊंगा मैं अगर आपको, तो वो आपको शायद समझना है, इसलिए अभी आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 विद्यार्थियों तथा कक्षा अध्यापक की आयु का औसत कितना है 16 वर्ष है। यदि इनमें से कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कक्षा अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है 24 व्यक्ति हैं तथा कक्षा प्राध्यापक की आयु का औसत कितना है 16, मतलब 24 तो ये 24 की कुछ होगी और 25 की कितनी है 25, मतलब 24 तो बच्चे हो गए और एक अध्यापक आ गया, उनकी सबकी मिला के कितनी है 16 है। तो देखिए इसका इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 400। ठीक, और इसके बाद क्या बोल रखा है इनमें से कक्षा अध्यापक की आयु को हटा लिया जाता है तो औसत आयु कितनी 1 वर्ष कम हो जाती है। मेरी बात सुनिए, अगर 16 है, सबके 16 है, अगर ये अध्यापक हट जाते हैं तो इनके सब 24, मतलब 24 जो बच्चे हैं उनकी कितनी हो जाएगी, एक एक कम हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 15-15 हो जाएगी, 15-15 हो जाएगी। मतलब ये सर जो हैं ये अपने 16 तो लेके गए, मतलब 16 उनकी उम्र लेके गए होंगे भाई। ये कितने उम्र के, अभी कितने उम्र के हैं 24 के, अभी कितने के हैं 16 के उम्र के हैं, और ये इनके जाने की वजह से इनकी सबकी कितनी कम हो गई, सब विद्यार्थियों की एक एक कम हो गई। मतलब कितने विद्यार्थी थे 24 विद्यार्थी, तो 24 इसमें ऐड कर दो, 6 और 4 कितने 10, हासिल का 1 2 3 4, मतलब ये क्या आ गया
ये अध्यापक की उम्र आ गई, ये अध्यापक की उम्र आ गई। ठीक, अध्यापक की आयु क्या है? तो ये है अध्यापक की आयु। देखिए ये आपको समझ में आया हो तो देखिए मेरी बात सुनिए, अगर अध्यापक है और 24 बच्चे हैं, उन सबका औसत कितना है? ये दे रखा है 25 का एवरेज 16, मतलब ओवरऑल कितने थे? 24, मतलब ये कितने थे? 400 थे। ऐसे समझ में नहीं आया हो तो देखिए ऐसे समझ लीजिए कि 25 का 16 था, ठीक, कितना हो गया? 400। और उसके बाद क्या हुआ कि औसत 16 था, इसमें से कक्षा अध्यापक की आयु को घटा लिया जाता है, मतलब हटा लिया जाता है। कक्षा अध्यापक क्या हुआ, वो चले गए, तो उसकी वजह, उनके जाने की वजह से क्या हुआ, 16 तो वो खुद जिन जो एवरेज था वो लेके गए, और 24 जो बच्चे थे उनमें से एक एक लेके गए, 24 बच्चों में से एक एक लेके गए, मतलब वो सर लेके गए। तो ये कितने हो गए? 24 और 6 और 4 10, 2 3 4, मतलब कितने? 40 साल उनकी उम्र आ गई। ठीक है, एक तो हो गया ये। ठीक, अगर आपको ऐसे समझना आया हो तो ऐसे समझिए, 24 बच्चे थे, सबकी उम्र कितनी हो गई? 15 हो गई। भाई 16 तो कब थी? जब प्रधान अध्यापक उनके साथ थे, और जब वो नहीं थे तब उनकी उम्र कितनी थी? 15 कर लीजिए यहाँ पे 15। तो देखिए 240 और 12 कितने होते हैं? 240 और कितने हो जाएंगे? 360। देखिए 24 इंटू 15 कितने? 360, और 400 ये कितने? जब मास्टर जी साथ थे तब 400 था, तो 400 में से 360 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 40। यही क्या हो जाएगा आपका? ये अध्यापक की आयु निकल जाएगी। मैंने आपको दो तरीके से समझाया। फर्स्ट वाला जो है, अगर वो किसी को समझ में आ गया होगा तो वो बहुत अच्छा आगे उसको आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, और अगर जिसको नहीं आया समझ में, वो आप ये वाला तरीका देखिए आप। ठीक है, एक तो ये हो गया, दो तरीके से मैंने इसको करना सिखा दिया। ठीक है, आपको जैसा सुटेबल लगे वो कर लेना, और अगर आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस करके थोड़ा सा वीडियो को डबल से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रखा है, एक खिलाड़ी के 10 मैचों में रनों का औसत कितना है? 10 मैचों में रनों का औसत 38.9। तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति यदि एक मैच में 38.9 बनाता है तो 10 मैच में कितने बनाएगा? 38.9, मतलब पॉइंट हट जाएगा, और कितने? 389 रन बनाएगा। ठीक है, यदि पहले 6 मैचों का रन का औसत कितना दे रखा है? 42। तो अंतिम 4 मैचों का निकालना है अपने को। भाई ओवरऑल उसने कितने रन बनाए? 389, और पहले 6 में कितने बनाए उसने? 42 के औसत थे, मतलब 6 दूना 12 का 2 हासिल कितना? 1 6 6 24 और 1 कितना? 25, मतलब कितना? 252 रन उसने 6 मैच में बना दिए। तो अपने को निकालना है पूरे लास्ट के 4 मैचों का। तो इसमें से एक काम करिए कि इसमें से 6 मैच घटा दीजिए, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ये कितने मैचों का बचा? ये बचा 4 मैचों का, क्योंकि 6 मैचों का तो अपनों ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कितने मैचों का बचा? ये 6 मैचों का था, ये 4 मैचों का बच गया। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? 4 से डिवाइड कर देना है। 4 तिया 12, 1 आया, 4 चौक 16 और 2 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20। ठीक, 34.25 आपका आंसर रहेगा अंतिम 4 मैचों का। अगर वो 34.25 रन हर मैच में बनाता है तो वो 137 रन बना लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। तो क्या करना है अपने को? सबसे पहला काम ये करना है कि 5 मेन बना लीजिए। भाई 5 मेन, 5 व्यक्ति बना लिए अपन ने, उनका औसत भार कितना है? तो एवरेज कर लीजिए। एवरेज कितना है? 38। कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। ठीक, अब ये इसने क्या बोला है, यदि नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 52 है। देखिए नाव, नाव का भी ऐड कर लिया अपन ने, और नाव में बैठे, नाव में कितने बैठे? 5, और नाव का भी ऐड कर लिया तो उससे कितना हो गया भार? 52 किलोग्राम सबका। तो मेरी बात सुनिए, 6 व्यक्ति को, मतलब इसको भी एक व्यक्ति मान ले अपन, और कितना हो गया? 52। तो यहाँ पे देखिए आप, 2 1 30 और 1 31, कितना हो गया? 190 से बढ़कर उनका भार 312 हो गया। तो अपने को क्या निकालना है? नाव का भार ज्ञात करना है। तो देखिए 312 माइनस 190, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 2 2 1। ये क्या है?
ये नाव का भार है, नाव का भार। चलिए एक तो हो गया ये वाला फॉर्म, एक तो हो गया ये तरीका। और सेकेंड वाला आप अगर इस बातों को समझ जाते हैं, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ गए आप, तो आपके लिए आसानी रहेगी। देखिए 38 क्या था, 38 था 5 व्यक्तियों का, ठीक। और जो छठा व्यक्ति या फिर जो नाव आई उसके आने से कितना वेट बढ़ गया इनका, भाई 52 हो गया, 38 से 52 हुआ। तो मेरी बात सुनिए, कितना बढ़ा, 14 हर व्यक्ति का बढ़ गया, भाई 14 हर एक व्यक्ति का बढ़ गया। तो 5 व्यक्तियों का कितना बढ़ा, 70 किलोग्राम। ये तो इनका बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, 70 किलोग्राम तो इनका, और नाव अपने पास कितना, भाई इनको तो दे दिया। इसने क्या किया कि नाव ने क्या किया कि अपना जो भार था उसमें से इनको जितना दे दिया, उस इतना दे दिया कि इसका भार और उन व्यक्तियों का भार बराबर हो जाए, ठीक। उनको दे दिया तो ये कितना रखेगी, ये भी इतना ही रखेगी जितना औसत है। कितना औसत है, 52 औसत है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52 ये भी रखेगी, मतलब 2 और 7 5 12। ये है 2 लाइन वाला आंसर। अगर समझ में आया हो तो ये तरीका बेस्ट है, और नहीं आया हो तो ये वाला तो है ही सही एज यूजुअल, ठीक है। अगर ये आया हो तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत आसानी रहेगी। देखिए एक बार और इसी को समझ लीजिए कि 38 क्या था, पहले 5 व्यक्तियों का भार था। उसके बाद क्या हुआ, नाव आ गई, नाव के आने से क्या हो गया, 52 हो गया उनका भार, ठीक। तो देखिए कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। किन लोगों का बढ़ा, 5 लोगों का बढ़ा। तो 5 यहाँ पे कर दिया, कितना 70 दे दिया, मतलब नाव ने अपना 70 किलोग्राम उन व्यक्तियों को दे दिया। और उसके बाद उस नाव ने क्या किया, उन व्यक्तियों को जितना दिया और जितना उनके पास ऑलरेडी था उतना ही वेट अपने पास भी रख लिया, ठीक। मतलब 38 उनके पास ऑलरेडी था, 14 सबको दिया, उसके बावजूद 14 उसने अपने पास भी रख लिया, ठीक। तो कितना हो गया, 52 और 70 और 70 और 52 कितने हो गए, 122। मतलब ये क्या हो गया, ये उस नाव का वेट हो गया होगा, नाव का भार। अगर ये वाला समझ में आया तो बहुत अच्छा है आपके लिए, और नहीं तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी की औसत आय कितनी दे रखी है अपने को। पहले सबसे पहले क्या करना है अपने को, चारों को बना लेना है, ए बी सी डी। क्या बोल रहा है, ए बी की औसत आय कितनी है, 200 है। मतलब ए और बी दोनों के पास 200 रुपए है, 200 इसके पास भी है बी। और सी डी की औसत आय कितनी दे रखी है, 250। मतलब सी के पास भी 250 है और डी के पास भी 250 है। और उसने पूछा है कि ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी। तो देखिए 200 और 200 कितने हो गए, इन सबको प्लस कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, सबको प्लस करो और जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। कितना हो गया, 200 और 200 400, और 250 और 250 कितने 500। ये कितना हो गया 900। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इस 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 और 5 20। कितना आ गया, 225। यह आ गया आपका सिंपल वाला आंसर, ठीक। देखिए अगर ट्रिक से करेंगे ना तो कैसे करेंगे, 200 इसके पास, 200 इसके पास, 250 इसके पास, 250 इसके पास। देखिए यहाँ पे इन दोनों के पास 200 200 है और इनके पास 250 250 है। इनके पास अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर मैं मान लूँ कि एवरेज, अगर मैं मान लूँ कि इन दोनों के बीच रहा होगा, भाई 200 इसके पास और 250 इसके पास, तो कितना रहा होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 220 रहा होगा, कभी मान लो। तो 220 से 4 का कितना हो जाएगा, 220 से 4 का मतलब वो ज़्यादा कम ही आएगा वो, है ना। तो मेरी बात सुनिए, भाई 200 मान लो, 200 200 200 सबके पास है, और इसके पास कितने ज़्यादा है, 50 50, मतलब 100 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। और 100 और व्यक्ति कितने 4, तो चारों में बटेंगे तो कितने आएंगे 25 25। तो 200 प्लस 25। ये वाला समझ में आया हो, ये वाला बहुत इजी है आपके लिए। अगर 2 लाइन में अगर आपको आंसर लाना है तो ये वाला आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो ये वाला आपके लिए बेस्ट है ही सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियों का औसत भार कितना है, 38.4 है, ठीक है। यदि लड़कों का भार 40 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार बताना है अपने को।
देखिए एक कक्षा में कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं, तो यहाँ पर 15 बॉयज बना लीजिए बॉयज, और ये कितनी है 10 गर्ल्स है। इनका औसत भार कितना दे रखा है 38.4, मतलब ये 14, ये 15 सॉरी, और ये 10 कितने हो गए 25, और इनका औसत भार आपने कितना दे रखा है 38.4। तो देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 960 आएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए लड़कों का भार कितना है 40, तो देखिए बॉयज कितने हैं 15, और 40 अगर एक का है, एक का 40 है तो 15 का कितना होगा, 15 चौके कितना होता है 60, मतलब 600 इनका आ गया। आया समझ में भाई, ऐसा करिए 15 इंटू 40 कितना आएगा 600, ये क्या है बॉयज और इनका एवरेज, ठीक। 15 बॉयज का 40 एवरेज तो कितना हो गया 600, भाई 600 इनका आ गया। तो लड़कियों का भार अपने को पता है भाई, ओवरऑल दे रखा है, बॉयज का दे रखा है, अपने क्या लड़कियों को निकालना है, तो ये क्या था ओवरऑल, तो इसमें से 600 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, यही आएगा। तो लड़कियां कितनी है 10 लड़कियां हैं, तो इसका 10 से इंटू बटे कर दीजिए, एक शून्य से एक शून्य जाएगा, बचा कितना 36, 36 क्या हो गया गर्ल्स का एवरेज, गर्ल्स का एवरेज कितना हो गया 36, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार कितना है 21 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार कितना बढ़ जाएगा 1 किलोग्राम और अधिक हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी क्या हो रहा था कि जो अध्यापक थे वो क्या है कि जा रहे थे, उनके जाने की वजह से क्या हुआ कि उनका सबका वेट भी एक एक कम हो गया, और यहाँ क्या हुआ वो आ गए, क्या हुआ उनके अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब वो आ गए, कहीं गए थे कहीं ऐसे आ गए, तो उनकी वजह से क्या हुआ उन छात्रों का भी एक एक किलो वेट बढ़ गया। तो अपने को पूछ रहा है ये कि उन अध्यापक का भार कितना है। चलिए तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए कक्षा में कितने छात्र हैं 20 छात्र, और उनका औसत भार कितना है 21, तो यहाँ पे इंटू 21 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। और उसके बाद अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका भार औसत भार कितना हो जाता है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब मेरी बात सुनिए कि 21, 20 तो छात्र और एक प्रधान अध्यापक, भाई 20 क्या है स्टूडेंट प्लस एक अध्यापक मतलब टीचर, ठीक। टीचर आ गए, उन 21 हो गए, 21 का एवरेज कितना हो गया 20 से बढ़कर एक और बढ़ गया, भाई 21 था, सॉरी 21 था तो कितना हो गया 22 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। 21 था तो कितना हो गया 22 हो गया। अब अपने क्या करना है कि कितना भार है उनका, तो निकाल सकते हैं, ठीक है चलिए निकालते हैं। कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा, 462, भाई ये इससे कितना ज्यादा है 42 ज्यादा है, ठीक 42 ज्यादा है, मतलब अध्यापक का भार कितना आ गया, ये अध्यापक का भार आ गया कितना आया 42 किलोग्राम। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ऐसा है। देखिए 20 छात्र थे, 21 उनका एवरेज था, ठीक। सबका एक एक बढ़ गया, मतलब 21 बड़ा होगा, भाई 21 तो उनका था, 21 बड़ा होगा, तो कितना बढ़ गया 42, ये आ गया आपका सीधा, ठीक। ये हो गया आंसर। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। लड़कियों की औसत ऊंचाई दे रखा है 150 सेंटीमीटर है, इसमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर, मतलब 4 लड़कियां हैं, यूं मान लिया आप, इसमें दे नहीं रखा है लेकिन वो मतलब दे रखा है लेकिन यहाँ शायद कट हो गया है। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितना है 150, मतलब एक की 150 है तो 4 की कितनी होगी, भाई एक की 150 है तो वो पूछ रहा है कि 4 की 150 मतलब कितना हो गया 15 चौके 60, 600 हो गई, ठीक। और उसमें बोल रखा है कि 3 की कितनी है 148 है, तो 3 की निकाल लो, 3 की 148 मतलब 8 तिया 24 का 4 हासिल का 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल आया, 1 3 एकम 3 और 1 4। तो वो पूछ रहा है कि चौथी लड़की का भार क्या है, तो देखिए यहाँ से देखिए 44 से कितने जाएंगे 56, तो कितना हो जाएगा 500 और 1 मतलब 156, ये क्या हो जाएगा उस चौथी लड़की की ऊंचाई हो जाएगी, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊंचाई हो जाएगी 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर क्या हो गई उस चौथी लड़की की ऊंचाई हो गई, ये हो जाएगी 156 चौथी लड़की की, ठीक है। आ रहा है समझ में,
चलिए एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। भाई 4 लड़कियों को औसत ऊंचाई 150 मीटर है, अब 150 सेंटीमीटर है, ये अपने को पता चल गया। 3 की कितनी है 148। तो मेरी बात सुनिए, अगर 150 थी, 150 थी, लेकिन क्या हुआ 3 की कितनी गई 148 ही गई। ये अपने कितने कितने छोड़ के आए, 2 छोड़ के आए, 2 छोड़ के आए, कितने छोड़ के आए 3, 3 लड़कियां छोड़ के आई 2, मतलब कितनी छोड़ के आई 6। अब मेरी बात सुनिए भाई 150 तो जिसकी चौथी लड़की होगी उसके बाद 150 तो होगा, और ये 6 छोड़ के गई, ये वो रख लेगी अपने पास। तो 150 प्लस 6 कितनी हो गई 156। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, केवल इसको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व से ही आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसमें देखिए 15 लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है 54 किलोग्राम। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत भार कितना बढ़ गया 2 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन कितना है अपने को ये पूछा है। तो देखिए 15 लड़कियों का कितना है 54, तो कितना हो जाएगा ये 810, ठीक यही होगा। आप इंटू कर लीजिएगा, मैंने तो क्या है कि मैंने तो माइंड में ही कर लिया इसको, ठीक है। ये हो गया 810, ठीक। और शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत कितना बढ़ गया 56 हो गया, ठीक। मतलब 56 हो गया, कितनों का हो गया शिक्षक का वजन जोड़ने पर 16 हो गए, ठीक। तो 16 पंजे 80 और 16 छः 96, कितने हो गए 896, इतने हो गए। देखिए 896 इससे कितना बढ़ा है 86 बढ़ा है, 86 ही बढ़ा है, ठीक 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो शिक्षक की कितनी है 86 हो जाएगी, ये क्या है शिक्षक की। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। ये तो हो गया बेसिक वाला। अब अगर आपको माइंड में समझना है तो ऐसा समझिए कि भाई मेरी बात सुनिए 54 था, 2 किलोग्राम बढ़ गया, कितने लड़कियों का 15 लड़कियों का, 15 का बड़ा मतलब 54 तो वो मास्टर साहब आएंगे तो 54 किलोग्राम तो वो अपने पास रखेंगे और 2 इनको दे देंगे। भाई 2 उनको दिया होगा तभी उनके पास, मतलब 15 दूना 30, उनको दिया तो कितना हो गया 4 और 5 3 8। अब क्या हुआ 2 उनको दे दिया तो उनने क्या किया कि 2 अपने पास भी तो रखेंगे, 2 अपने पास भी रखेंगे तो +2 और ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 86। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ रेशो को, सॉरी माफ कीजिएगा, औसत को हैंडल करने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 30, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, तो चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 180। यदि प्रथम 4 का औसत कितना है 25, मतलब 4 का औसत 25 है, तो कितना हो गया 100। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 3 का कितना है 35, और 3 का कितना है 35, मतलब ये कितना हो गया 105। 100 और 105 कितने हो गए 205। लेकिन देखिए 4 और 3 7 हो रहे, लेकिन 7 तो नहीं है कितने 6, मतलब 3 इसके और 3 इसके, ठीक। 80 और 205 में से माइनस कर लीजिए, क्या जाएगा 205 में से 180 कितना जाएगा 25। यही क्या हो जाएगा चौथी संख्या का औसत, ठीक। ये हो जाएगा 25 क्या आया आपकी चौथी संख्या का औसत आ गया, चौथी संख्या का औसत आया समझ में। चलिए देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, फिर से देखिए, आपको समझ आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, केवल मेरी भाषा सुनिए आप, इतने में आपको समझ में आने लग जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं वाकई ऐसा ही हो रहा है क्या इसमें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं ABCD का औसत कितना दे रखा है 56.5, मतलब 56.5 दे रखा है। ए और सी का गुणनफल ज्ञात करना है अपने को। 4 संख्याएं क्रमागत है, देखिए उनका कितना दे रखा है 56.5 इंटू कितना है 4। 4 क्यों करा क्योंकि 4 संख्याएं थी। तो देखिए 5 चौके 20 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 कितने 26 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 कितने 22, मतलब पॉइंट था, मतलब ये 0 हट जाएगा, ठीक। 226 आ गया 4 जनों का। अब उसने पूछा है 4 जनों का कितना आया,
226 और उसने बोला है कि ए और सी का गुणनफल। यहाँ क्या बोल रहा है, चार क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पे देखिए आप कि 56.5 ये क्या है, एवरेज है। मैं आपको बता दूं कि मतलब 56, 57 और 58 और 55, भाई ये संख्याएं रही होगी तभी इन दोनों के बीच एवरेज आ रहा है। इसके और इसके बीच एवरेज आ रहा है ना, ये इसके और इसके बीच ही एवरेज आ रहा है। तो आप क्या करिए कि इनको निकाल लीजिए, 5, 10, 15, 20, 200 तो ये हो गए। ठीक, और 6 और 5 6, 6, 12, 13 और 5 कितने हो गए, 18 और 8 कितने हो गए, 26। 18, 8, 26 मतलब ये कितना हो गया, 226। ठीक, मतलब आपका सीरीज क्या रही होगी, यही रही होगी। तो ए क्या है, ए ये, बी ये, सी ये और डी ये। और अपने क्या पूछा है, ए और सी का पूछा है। तो 55 इंटू 57 कर लीजिए, क्या होगा, इसका इंटू करेंगे तो 53131333335 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सर ने फाइंड कर लिया कि 56 यही वाली सीरीज रही होगी, क्योंकि मेरी बात सुनिए, 56 क्रमागत दे रखा है। सबसे पहले तो इसने दे रखा है क्रमागत है। ठीक, मतलब ये क्या है, क्रमागत है। क्रमागत किसको बोलते हैं, 55, 56, 57 और 58। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर क्रमागत रहे और उसके बीच में क्या रहे, डिफरेंस बराबर का रहे, मतलब एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, चारों में एक का डिफरेंस आ रहा, तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट डिजिट मतलब ये वाला और ये वाला। ठीक, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना, 8, 5, 13 का 3 हासिल का 1, 5, 5, 10 और 1 11 बाई कितना करेंगे 2, मतलब 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 पंज 10, कितना आया 56.5। ये क्या हो गया, यही एवरेज है अपना, यही दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब इसका इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 226 बटा 4 करेंगे तो कितना आएगा 56.5। ठीक, आया समझ में, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर 45 है। चेकिंग करने पर 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी ने 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए तो संशोधित नंबरों का औसत होगा। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोल रखा है, एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के औसत नंबर कितने हैं, 45 है। चलिए तो देखिए अपने क्या करना है, सबसे पहले 30 विद्यार्थी कितना है एवरेज अपना 45। ठीक, 45 दिया कितने होते हैं, 4 × 12, 5 × 15, 135 मतलब 1350 हो जाएगा। ठीक, चेकिंग करने पर 2 गलतियां पाई गई। संशोधन के बाद अगर एक विद्यार्थी ने 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किए। देखिए इसने 45 नंबर ज्यादा हासिल किए, मतलब इसका जो भी नंबर रहा होगा इससे 45 ज्यादा हासिल किए, और इसने कितने किए 15 नंबर कम हासिल किए, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो। कम और ज्यादा है ना, 0 और 4 में से 1 गया तो कितना 3, 30 बढ़ गया, कितनों का बढ़ा 30 विद्यार्थियों का। ठीक, तो संशोधित नंबरों का औसत कितना होगा, 30 बढ़ा कितने का, एक व्यक्ति का बढ़ा, लेकिन वो क्या है भाई, एक व्यक्ति का बढ़ा तो वो क्या करेगा, 30 विद्यार्थियों में जाके बैठेगा तो वो क्या बोलेगा कि मेरे को 30 ट्रॉफियां 30 नंबर ज्यादा मिले हैं, एक एक मैं आप सबको दे रहा हूँ। सबको देगा तो एक अपने पास भी रखेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, मेरी बात सुनिए, अगर 30 विद्यार्थी हैं, ठीक, 45 उनका एवरेज है, एक एक सबको दे देगा तो कितना बढ़ गया 46। अब आप देख लीजिए 46 नंबर हो गए। ठीक, संशोधन के बाद कितना, एक विद्यार्थी 45 नंबर ज्यादा, दूसरे ने 15 नंबर कम, मतलब 45 में से 15 गए तो कितने बचे 30, और ये कितने थे 30 और 45, मतलब ये इसका एवरेज था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया, एक उसको दे दिया सामने वाले को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका नया औसत आ गया। नया औसत कितना आ गया 46। ये कितना हो जाएगा, इसका नया औसत आ जाएगा। ठीक, नया औसत हो जाएगा 46। चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार आप देखिए, और अगर नहीं आया है आपको समझ में तो आप दोबारा देखिए। ठीक है, आप 2 बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको
व्यवस्थित समझना है और आपको शांत मन में देखिएगा, आप पेन कॉपी लेके देखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।